डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कंकरेंट सिस्टम्स को हम कैसे मॉडल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि आज के टॉपिक के ऊपर आएं, मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर और इन स्लाइड्स के अंदर जितने भी कंटेंट्स डिस्कस किए गए हैं वो तमाम के तमाम इस बुक से लिए गए हैं। अभी तक हमने जो बात की वो ये थी कि हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं वो सीक्वेंशियल चलते हैं, यानी उनके अंदर जो एग्जीक्यूशन जो है वो सीक्वेंशियल होती है। मतलब एक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म होगी और तीसरी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। और अगर हम प्रोसेस लेवल पे बात करें तो फर्ज करें अगर हमारे पास दो प्रोसेस हैं P1 एंड P2, तो पहले P1 परफॉर्म होगा फिर P2 परफॉर्म होगा, या पहले P2 परफॉर्म होगा और फिर P1 परफॉर्म होगा। लेकिन हमारे पास मोस्टली ऐसे सिस्टम्स भी आते हैं, चाहे वो हार्डवेयर सिस्टम्स हो या वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हो, कि उनके अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो सिक्वेंशियल नहीं होती बल्कि पैरेलल होती हैं। मतलब जो टास्क होते हैं वो आपस में कंकरेंटली परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स का जो बिहेवियर है उसको कैसे मॉडल किया जाए, आज के टॉपिक में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। अब सपोज हम ये करते हैं कि हमारे पास n ट्रांजिशन सिस्टम्स हैं। TS1 किस चीज को शो कर रहा है? फर्स्ट ट्रांजिशन सिस्टम। TS2 किस चीज को शो करता है? सेकंड ट्रांजिशन सिस्टम, एंड अप टू nth ट्रांजिशन सिस्टम। अब ये जो हमारे पास n ट्रांजिशन सिस्टम्स हैं, इनका जब हमने पैरेलल कंपोजिशन को शो करना हो तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं ऐसे वर्टिकल बार्स। मतलब ये डबल वर्टिकल बार्स हैं आपके पास। तो ये जो डबल वर्टिकल बार्स हैं ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये जो हमारे पास एंड ट्रांजिशन सिस्टम्स हैं उनका पैरेलल कंपोजिशन को शो कर रहा है, यानी ये पैरेलल आपस में पैरेलल एग्जीक्यूट करके एक बड़ा सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास TS है ये क्या है, पैरेलल कंपोजिशन ऑफ TS1 TS2 एंड अप टू TSN। ठीक हो गया जी। तो अब ये जो हमने एक पैरेलल कंपोजिशन का ऑपरेटर बनाया है, इसकी नेचर क्या होगी ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो पैरेलल सिस्टम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन कैसी है। देखिए हमारे पास दो सिनेरियोज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि जो दो प्रोसेस हैं या जो दो ट्रांजिशन सिस्टम्स हैं जो कि पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि वो आपस में कुछ डेटा शेयर कर रहे हो, जैसे हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं या कोई एक वेरिएबल है जो दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। तो दोनों केसेस में जो पैरेलल कंपोजिशन होगी उसकी नेचर जो है वो डिफरेंट होगी। अब जो कोई भी एक आपके पास TSI है, जैसे हमने वहां पे TS1 की बात की थी और साथ TS2 की बात की थी अप टू TSN, तो कोई भी एक TSI जो है ये भी हो सकता है कि ये इट्स सेल्फ कंपोजिशन हो मुख्तलिफ सब सिस्टम्स की, जो कि आपस में जिनकी कंपोजिशन पैरेलल है। अच्छा, फिर एक चीज जो आपने ज़हन में रखनी है कि हमारे पास जो पैरेलल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उनकी कंपोजिशन के लिए एक जो कॉमन स्कीम है या जो एक आप कह लें कि वाइडली अडॉप्टेड पैराडिम है, वो कौन सी है? उसको हम क्या कहते हैं? इंटरलीविंग। इंटरलीविंग क्या होती है? इसको आप यूं समझिए कि अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हैं तो उनकी जो सब एक्टिविटीज होती हैं उनको आपस में आप कह लें कि मिलाकर एक सीक्वेंस बनाया जाता है। इसकी आगे मैं जब आपको एग्जांपल बताऊंगा तो उसकी आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। आपके पास दो सिस्टम्स हैं P1 और एक दूसरा सिस्टम है P2। अब P1 के अंदर तीन एक्टिविटीज हैं और P2 के अंदर भी तीन एक्टिविटीज हैं। तो इन तमाम एक्टिविटीज को आपस में एक दूसरे के साथ जब मिला के एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बनाया जाएगा तो उसको आप क्या कहेंगे? इंटरलीविंग। अब इंटरलीविंग में क्या होता है कि जो आपके पास एक कंपोजिट सिस्टम बन रहा होता है, जो एक बड़ा सिस्टम बन रहा होता है, उसकी जो एक ग्लोबल स्टेट होती है या किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम उसकी जो एक स्टेट होती है, वो जो उसके अंदर सब सिस्टम्स होते हैं उनकी स्टेट से मिलकर बनती है। मतलब कि अगर तीन सब सिस्टम्स हैं वो पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जो एक कंपोजिट सिस्टम बनेगा उसकी स्टेट के अंदर वो उन तीनों सब सिस्टम्स की स्टेट्स जो हैं वो शामिल होंगी। फिर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंटरलीविंग के अंदर मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स के आपस में इंडिपेंडेंट एक्शंस होते हैं उनको इंटरलीव किया जाता है, उनको एक दूसरे के साथ मिला के एक
सीक्वेंस बनाया जाता है। ठीक है, अब ये वो एग्जांपल है जिसकी मैं बात कर रहा था। हमारे पास क्या है, दो प्रोसेस हैं या दो एक्टिविटीज हैं, पी और क्यू। तो इनके मुख्तलिफ सीक्वेंसेस जो हैं उनको मिला कर हमने एक ये एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बना लिया। पहले पी परफॉर्म हुआ, क्यू परफॉर्म हुआ, फिर पी, फिर क्यू और फिर पी, और इसके बाद 3 टाइम्स क्यू एंड अप टू सो ऑन। फिर एक इंटरलीविंग ये भी हमारे पास हो सकती है कि 2 टाइम्स आप पी को परफॉर्म करें, 1 टाइम क्यू को परफॉर्म करें, 2 टाइम्स पी, 1 टाइम क्यू एंड अप टू सो ऑन। फिर इसी तरह पी क्यू, 2 टाइम्स पी, फिर क्यू, फिर 3 टाइम्स पी और फिर क्यू। तो इंटरलीविंग में आप कर क्या रहे हैं, बेसिकली इंटरलीविंग में आप ये कर रहे हैं कि आपके पास जो मुख्तलिफ प्रोसेस की एक्टिविटीज हैं उनको आप मिला रहे हैं और उससे आप अपना एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बना रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब हम इंटरलीविंग करते हैं, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोसेस था पी और एक प्रोसेस है क्यू। ठीक है, पी के अंदर मेरे पास दो एक्टिविटीज हैं, P1 और P2। अब क्यू के अंदर भी दो एक्टिविटीज हैं, सॉरी, Q1 एंड Q2। अब दो सिनेरियोज है ना, एक तो इनके जो मैंने एग्जीक्यूट करवाना है उसमें एक सिनेरियो में तो ये हो सकता है कि मैं P1 P और Q इसकी जो दोनों एक्टिविटीज है इनको मैं इंटरलीव कर दूं। मसलन मैं इसको यूं इंटरलीव करता हूं कि मैं पहले P1 करता हूं, फिर Q1 परफॉर्म करता हूं, फिर P2 परफॉर्म करता हूं और फिर Q2 परफॉर्म कर देता हूं। अब एक तो ये इंटरलीविंग है। ठीक है, अब एक सिनेरियो ये कि मैं इनकी इंटरलीविंग नहीं करता, मैं पहले क्या करता हूँ, P1 की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर Q1 की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेता हूँ, या अल्टरनेटिवली मैं पहले Q1 की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता हूँ और फिर P की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अब एक तो ये सिनेरियो जिसमें कोई इंटरलीविंग नहीं हुई, एक ये सिनेरियो जिसमें इंटरलीविंग हुई है। तो क्या दोनों केसेस में जो हमारे पास एंड रिजल्ट बनेगा क्या वो सेम होगा? तो ये डिपेंड करता है कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन कैसी है। तो जब तो हमारे पास ये सिस्टम्स इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से, फिर तो ये होगा कि आप चाहे उनको इंटरलीव करें या इंटरलीव ना करें, एंड रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए। लेकिन जब इनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी या इनकी आपस में एक दूसरे के साथ इन एक्टिविटीज की डिपेंडेंसीज होंगी, तो फिर ये होगा कि इस एग्जीक्यूशन सीक्वेंस से जो एंड रिजल्ट है वो आपका चेंज हो सकता है। और इसी चीज को हमने यहाँ शो किया। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब हम ये कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट आप कह लें कि एक्टिविटीज की इंटरलीविंग से एंड रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होता, तो ये इंटरलीविंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक जस्टिफिकेशन भी है और एक मोटिवेशन भी है कि इंटरलीविंग से जो एंड रिजल्ट है उस पर फर्क नहीं पड़ता, तो प्रोसेस की इंटरलीविंग की जाए या की जा सकती है। अब सपोज हमारे पास दो इंडिपेंडेंट एक्शंस हैं या दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब चाहे तो आप इनको साइमल्टेनियसली परफॉर्म करें, ठीक हो गया, या आप इनको अलग अलग परफॉर्म करें, एंड रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने पहले कह दिया कि ये इंडिपेंडेंट एक्शंस हैं। हमने क्या किया कि जब उनकी इंटरलीविंग की और जब उनको इंटरलीविंग के बगैर एग्जीक्यूट किया तो दोनों का हमने कहा कि इफेक्ट जो है वो आपस में बराबर है। ये जो हमने 3 वर्टिकल बार्स लगाई हैं ये इंटरलीविंग ऑपरेटर को शो कर रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इंटरलीविंग ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है जी, और यहाँ पे ये उस वक्त इन वेरिएबल्स की जो एवेल्युएशन थी ये उसको शो कर रहा है, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इफेक्ट ऑफ इंटरलीविंग ऑफ अल्फा एंड बीटा ये किसके बराबर है, इफेक्ट ऑफ अल्फा सेमीकोलन बीटा और बीटा सेमीकोलन अल्फा, और ये उसकी एवेल्युएशन। ये जो सेमीकोलन है ये किसको शो कर रहा है, सीक्वेंस को शो कर रहा है। अल्फा सेमीकोलन बीटा का क्या मतलब है कि पहले अल्फा परफॉर्म होगा फिर बीटा परफॉर्म होगा, और ये प्लस किसको शो कर रहा है, और ऑपरेटर को। और यहाँ पे फिर क्या मुराद हुआ कि पहले बीटा परफॉर्म हुआ फिर अल्फा परफॉर्म हुआ। तो इस सारे की आप कह लें कि जो इनके जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो एवेल्युएशन होगी उसका इफेक्ट, और जब इनकी आप इंटरलीविंग कर देंगे उसका इफेक्ट आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो क्या हम कहना चाह रहे हैं कि जब इंडिपेंडेंट प्रोसेस होंगे तो चाहे उनकी इंटरलीविंग करें या ना करें एंड रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सिस्टम्स की एक एग्जांपल है जिनकी हमने इंटरलीविंग कराने की कोशिश की है। सपोज हमारे पास एक ये रोड है और एक
ये रोड है, ये पैरेलल है आपस में और दोनों इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे भी हमारे पास ट्रैफिक लाइट है और यहाँ पे भी एक ट्रैफिक लाइट है। ठीक है जी। जो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है उसको हमने टी आर लाइट 1 से शो कर दिया और यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट है उसको टी आर लाइट 2 से शो कर दिया। और यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट है उसकी भी दो स्टेट्स हैं और यहाँ भी दो स्टेट्स हैं। अब देखिए ये दोनों सिस्टम्स इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो इसका इफेक्ट ये सेकंड वाली जो ट्रैफिक लाइट है इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, और ये इसी तरह वाइस वर्सा है। तो जब हम इनकी इंटरलीविंग करेंगे तो सपोज हमारे पास ये स्टार्ट में दोनों लाइट्स जो थी वो रेड थी, तो अब हम ये सपोज करते हैं कि जो हमारे पास ये ट्रैफिक लाइट 1 है ये रेड से ग्रीन हो गई है, तो दूसरी हमारे पास रेड ही रही है। फिर हम एक सपोज ये कर सकते हैं कि जो पहली लाइट है वो रेड रही है और दूसरी ग्रीन हो गई है। फिर जब हमने ये कहा कि एक रेड है और दूसरी ग्रीन है, तो यहां से हो सकता है पहले वाली अगेन ग्रीन हो जाए और दूसरी वाली अभी भी ग्रीन ही रहे। इसी तरह जब हमने यहाँ पे कहा कि पहली ग्रीन है और दूसरी रेड है, तो हो सकता है दूसरी वाली भी ग्रीन हो जाए। तो अब यहाँ पे आप देखें कि इंटरलीविंग हो रही है लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट एक्शंस हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमने वो बात की थी कि इंटरलीविंग से जो हमारे पास सिस्टम बनता है वो जो एक कंपोजिट सिस्टम होता है उसकी किसी भी इंस्टेंस पर जो स्टेट होती है वो लोकल सिस्टम्स की स्टेट से मिलके बनती है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये जो कंपोजिट सिस्टम बना है इसकी ये जो स्टेट है, ठीक है, ये इसकी स्टेट और इसकी स्टेट से मिलके बनी है। ये ग्रीन क्या शो कर रहा है, इसकी स्टेट को, और रेड क्या शो कर रहा है, इसकी स्टेट को। ठीक है, तो ये ग्लोबल स्टेट जो है कंपोजिट सिस्टम की वो इन दोनों की लोकल स्टेट से मिलके बनी है। इस तरह ये भी एक ग्लोबल स्टेट है कंपोजिट सिस्टम की, ये भी ग्लोबल स्टेट है और ये भी ग्लोबल स्टेट है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है उस चीज की जो हमने कहा था ना कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो होते हैं उनकी इंटरलीविंग करें या उनको वैसे आप कह लें कि सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट कर लें, तो जो हमारे पास नेट एंड इफेक्ट होता है वो सेम होता है, फर्क नहीं पड़ता। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। सपोज हमारे पास दो प्रोसेस हैं अल्फा और बीटा। अल्फा किस चीज को शो करता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और बीटा किस चीज को शो कर रहा है, किस एक्शन को शो कर रहा है, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस टू। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि उनकी इंटरलिविंग की है, ये हमारे पास इंटरलिविंग का ऑपरेटर है। तो इनिशियली क्या हुआ, हमारे पास ये स्टेट थी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 7। तो फिर क्या हुआ कि टास्क अल्फा भी परफॉर्म हुआ और बीटा भी परफॉर्म हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास y 5 आएगा और x जो है वो 1 आएगा। 0 प्लस 1 1 और 5 माइनस ये 7 माइनस 2 5। और ये किस चीज को शो कर रहा है, इसको। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि हमने उसको अलग अलग सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया है। तो इनिशियली x 0 हुआ और y हमारे पास क्या है 7 है। तो पहले हम ये करते हैं कि अल्फा को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर बीटा को एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले जब हमने अल्फा एग्जीक्यूट किया तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हो गया और y 7 ही रहा क्योंकि सिर्फ अल्फा एग्जीक्यूट हुआ है। अब इसके ऊपर जब बीटा एग्जीक्यूट हुआ तो x 1 आ गया और y जो था वो 5 हो गया, 7 माइनस 2। तो यहाँ पे पहले अल्फा परफॉर्म हुआ और फिर बीटा परफॉर्म हुआ। अब हम ये करते हैं कि पहले बीटा परफॉर्म करते हैं और फिर अल्फा परफॉर्म करते हैं। तो जब पहले बीटा परफॉर्म किया हमने तो उससे क्या हुआ कि x 0 ही रहा और y 5 हो गया। फिर अल्फा परफॉर्म किया तो फिर हमारे पास x 1 हो गया और y 5 रहा। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट टास्क थे, कैसे इनके आपस में कोई भी वेरिएबल या कोई भी चीज शेयर नहीं हो रही थी। तो अब चाहे आप इनको इंटरलीव करें या इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करें, जो हमारे पास एंड स्टेट आ रही है वो दोनों केसेस में सेम आ रही है। अब हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये वही बातें हैं जो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। The transition system TS1 interleaved with TS2 represents a parallel system resulting from waving or merging of the actions of the components as described by TS1 and TS2। ये चीज हम देख चुके हैं कि जब TS1 और TS2 को आप मर्ज करेंगे, उनकी इंटरलीविंग करेंगे, तो क्या होगा कि उनके जो एक्शंस होंगे वो आपस में उनको मिला के एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बनेगा। फिर क्या अज्यूम किया जाता है, इट इज अज्यूम्ड दैट नो कम्युनिकेशन एंड नो कंटेंशन, ठीक है, वेरिएबल ऑकर एट ऑल, यानी उनके दरमियान आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और ये चीज हमने पहले भी बताई कि वो जो अल्फा और बीटा हमारे पास टास्क थे वो क्या थे, एक्शंस,
वो इंडिपेंडेंट एक्शंस थे। द ग्लोबल स्टेट्स ऑफ कंपोज्ड सिस्टम TS1 इंटरलीव्ड विद TS2, यानी वो जो हमारे पास एक बड़ा सिस्टम है, कंपोज्ड सिस्टम है, जो TS1 और TS2 की इंटरलीविंग से बना है, उसकी जो स्टेट्स होंगी उसके अंदर क्या होगा, S1 होगी और S2 होगी। S1 क्या है, ये TS1 की कोई लोकल स्टेट है, और S2 क्या है, ये TS2 की कोई लोकल स्टेट है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या है, द आउटगोइंग ट्रांजिशंस ऑफ द ग्लोबल स्टेट S1 S2 कंसिस्ट ऑफ द आउटगोइंग ट्रांजिशंस ऑफ S1 टुगेदर विद दोज ऑफ S2। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये हमारे पास एक आप कह लें कि ग्लोबल स्टेट है, इससे जो आउटगोइंग ट्रांजिशन होगी वो किससे मिलकर बनेगी, इसकी आउटगोइंग, उसको मैं सपोज कर लेता हूँ S1 प्राइम है, ठीक है, या इसकी आउटगोइंग, उसको हम कह देते हैं S2 प्राइम। ठीक हो गया। तो जो ग्लोबल स्टेट होगी वो लोकल स्टेट से मिलके बनेगी, और इस ग्लोबल स्टेट की जो आउटगोइंग है वो इन लोकल स्टेट्स की आउटगोइंग की बेस पे डिसाइड होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ। अब हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, कौन कौन से, TS1 और TS2। अब जब हमने इनकी इंटरलीविंग की है, ठीक है, अब उसका हमने ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है, यानी ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ इंटरलीव्ड सिस्टम्स। तो उसमें हम शो करते हैं कि हमारे पास आप कह लें कि ये एक ट्रांजिशन सिस्टम है, ith ट्रांजिशन सिस्टम, और I जो है उसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 और 2। इट मीन्स कि हमारे पास दो ट्रांजिशन सिस्टम आ गए, एक TS1 आ गया और दूसरा TS2 आ गया। तो जब हम इनकी इंटरलीविंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट्स होंगी वो S1 और S2, यानी जो जिन सिस्टम्स को आप इंटरलीव कर रहे हैं उनकी लोकल स्टेट से मिलके बन रही है। अगर यहाँ पे तीन सिस्टम्स होते तो S1 इंटू S2 इंटू S3 हो जाता। फिर हमारे पास एक्शंस हैं, एक्शन ऑफ वन यूनियन एक्शंस ऑफ टू, ठीक है जी। और जो हमारे पास इनिशियल स्टेट्स हैं वो भी दोनों सिस्टम्स की, एटॉमिक प्रोपोजिशंस वो भी दोनों सिस्टम्स की, और एट द एंड हमारे पास एक जनरल लेबलिंग फंक्शन आ गया। जो ट्रांजिशन है अब उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। अब हमारे पास जो आप कह लें कि एक स्टेट बन रही है, ग्लोबल स्टेट बन रही है, उसके अंदर हमारे पास दो, चूंकि दो सिस्टम्स है ना, तो दोनों की लोकल स्टेट से मिलकर एक ग्लोबल स्टेट बनी है। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, जो आउटगोइंग स्टेट होगी वो, अगर इसकी हवाले से बात करें तो ये S1 प्राइम हो गई, S2 और साथ S1 और S2 प्राइम, और ये नॉन डिटर्मिनिज्म है, ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिकली डिसाइड हो रहा है कि यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है। तो सपोज यहाँ पे अल्फा टास्क जो है वो परफॉर्म हुआ और ये ट्रांजिशन हुई। तो अब यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो क्या है कि इन दोनों ट्रांजिशन से मिलकर बनेगी, इसलिए हमने दरमियान में एंड लिखा है। तो पहली ट्रांजिशन क्या है, हमारे पास S1 है, वहां पे कोई टास्क एक्शन अल्फा परफॉर्म हुआ और वो S प्राइम में हम चले गए, ठीक है जी। और यहाँ पे जो हमारी स्टेट बन गई वो क्या थी, S1 इंटू S2, अल्फा परफॉर्म होने के बाद हमारे पास ये S1 प्राइम आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास स्टेट आ गई। तो ये हमारे पास S1 के केस में है, ठीक है, जो कि इसको शो कर रही है। जबकि हमारे पास S2 का जब केस है तो वहां पे जब हमने अल्फा एक्शन परफॉर्म किया, ये टू ट्रांजिशन के नीचे ये सबस्क्रिप्ट 2 है, ठीक है। तो जो हमारे पास स्टेट बनी वो क्या बनी, S1 S2 से अल्फा परफॉर्म करके हम S1 और S2 प्राइम के ऊपर आ गए, जो कि इसको शो कर रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास ये ग्लोबल स्टेट है, ठीक है, इसका जो लेबलिंग फंक्शन है वो क्या होगा, S1 का लेबलिंग फंक्शन यूनियन S2 का लेबलिंग फंक्शन। तो ये बेसिकली वही नोटेशन है जो कि हमने ट्रांजिशन ग्राफ की केस में शो की थी, जब हम एक सिंगल सिस्टम का ट्रांजिशन ग्राफ बना रहे थे। बट अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरलीविंग आ गई है, हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिशन सिस्टम्स हैं, तो अब हमने उन तमाम को कंसिडर करना है। डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि अब यहाँ पे जो स्टेट बनेगी वो तमाम की लोकल स्टेट होगी। इस तरह हमारे पास जो एक्शंस होंगे वो तमाम ट्रांजिशन सिस्टम्स के एक्शंस को मिलाकर आप बनाएंगे, उनका यूनियन लेंगे। इस तरह इनिशियल स्टेट जो होगी वो भी सबकी इनिशियल स्टेट से मिलके बनेगी। जो आपके पास एटॉमिक प्रोपोजिशंस होती हैं वो भी उन तमाम सिस्टम्स के एटॉमिक प्रोपोजिशंस का यूनियन होंगी। और जो हमारे पास लेबलिंग फंक्शन है वो तो हर ग्लोबल स्टेट का अपना लेबलिंग फंक्शन होगा, और वो भी जो आप कह लें कि लोकल स्टेट्स के लेबलिंग फंक्शंस हैं उनसे मिलके बनेगा। एक चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो ट्रांजिशन ग्राफ है,
वो उन ट्रांजिशन सिस्टम्स का है जिनकी आपस में इंटरलिविंग तो है, लेकिन वो दोनों ट्रांजिशन सिस्टम्स आपस में इंडिपेंडेंट है। उनके आपस में कोई वेरिएबल शेयर नहीं हो रहे, उनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अब जब ये ट्रांजिशन सिस्टम्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट होंगे, यानी दूसरे लफ्जों में जब आपस में ये कोई वेरिएबल शेयर कर रहे होंगे, तो फिर क्या होगा? तो उनके लिए फिर हम जो उनकी इंटरलिविंग को शो करेंगे वो किससे करेंगे? प्रोग्राम ग्राफ की मदद से शो करेंगे। अब सपोज हमारे पास दो प्रोग्राम ग्राफ्स हैं, ठीक है, पीजी आई, और आई को हमने क्या कर दिया 1 एंड 2, मतलब दो प्रोग्राम ग्राफ्स हमारे पास आ गए। ठीक हो गया जी। और हमारे पास दो सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं। ये वेर वन जो है ये सेट ऑफ वेरिएबल्स जो पीजी वन का है, और वेर टू सेट ऑफ वेरिएबल्स जो पीजी टू का है। तो जब हम दो प्रोग्राम ग्राफ्स की इंटरलीविंग करेंगे तो उसके रिजल्ट में भी हमारे पास एक प्रोग्राम ग्राफ ही बनेगा। उसके अंदर जो हमारे पास लोकेशंस होंगी वो दोनों ट्रांजिशन सिस्टम्स की लोकेशन से मिलके बनेंगी। जो एक्शंस होंगे वो दोनों के एक्शन से मिलके बनेंगे। और फिर एट द एंड हमारे पास एक नेट इफेक्ट आएगा। और जो हमारे पास इनिशियल लोकेशंस होंगी वो दोनों की इनिशियल लोकेशन से मिलके बनेंगी। और जो हमारे पास कंडीशंस होंगी, गार्ड कंडीशंस, वो दोनों की गार्ड कंडीशन से मिलके बनेंगी। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजिशन है उसको हम देख लेते हैं कि वो कैसी होती है। तो जब हमारे पास सिंगल सिस्टम था तो ये हमने उसकी ट्रांजिशन को कुछ ऐसे शो किया था। तो हमने क्या कहा था कि सपोज हमारे पास एक स्टेट है एल, तो उससे हमने क्या किया था, एक ट्रांजिशन की थी, एक गार्ड कंडीशन थी और एक टास्क अल्फा परफॉर्म हुआ था। ठीक है। और फिर हम क्या गए, हमने क्या किया था, हम स्टेट एल प्राइम पे पहुंच गए थे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो इसी को शो कर रही है। अब यहाँ पे एल वन क्या है, वो टी एस वन की स्टेट है, और वहां पे हमने कोई कंडीशन है और साथ कोई अल्फा टास्क है। तो जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा, तो हम एल वन प्राइम पे चले जाएंगे। और इसी तरह स्टेट जो है हमारी वो चेंज हो जाएगी। ये हमारी ट्रांजिशन से पहले स्टेट है और ये ट्रांजिशन के बाद स्टेट है। ठीक है। मसलन हमारे पास क्या था, इनिशियली हमारे पास एल वन था और एल टू था। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिशन हुई, ठीक है, जी इंटू एल्फा। ठीक हो गया। तो यहां से हम एल वन प्राइम के ऊपर आ गए। और इसी तरह फिर हमने यहाँ पे जी इंटू एल्फा एक ट्रांजिशन हुई, तो हम यहाँ से एल वन और एल टू प्राइम के ऊपर आ गए। तो ये जो चीज है ये इस ट्रांजिशन को शो कर रही है। और इसी तरह जब L2 जो था हमारा, L2 जो लोकल स्टेट थी TS2 की, वहां पे कुछ कंडीशन ट्रू हुई, टास्क परफॉर्म हुआ, तो हम L2 स्टेट में चले गए। तो इसका जो इफेक्ट आया हमारे पास वो क्या आ गया कि हम L1 L2 ये जो लोकल स्टेट है, ग्लोबल स्टेट है कंपोजिट सिस्टम की, उससे हम हमारी जो नेक्स्ट स्टेट बन गई वो क्या बन गई, L1 कामा L2 प्राइम। फिर ये जो हमारे पास इफेक्ट है ये डिपेंड करता है कि जो आपने टास्क अल्फा एक्शन अल्फा परफॉर्म किया उसका ताल्लुक किस ट्रांजिशन सिस्टम से है। अगर तो अल्फा का ताल्लुक ट्रांजिशन सिस्टम वन से है, ठीक है, तो करंट जो हमारे पास ग्लोबल स्टेट बनी हुई है उसके अंदर ट्रांजिशन सिस्टम वन की जो लोकल स्टेट शामिल है उसके ऊपर जो एवेल्युएशन है उनके हिसाब से इफेक्ट होगा। और अगर इसका अल्फा का ताल्लुक ट्रांजिशन सिस्टम टू से है तो करंट ग्लोबल स्टेट के अंदर जो ट्रांजिशन सिस्टम टू की लोकल स्टेट शामिल है उसके ऊपर जो एवेल्युएशन है उसके हिसाब से आपका ये इफेक्ट होगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।